दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को हम लोग कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। भाई लोग इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि शेयर्स को हम लोग बाय किस तरीके से करें, शेयर्स को सेल किस तरीके से करें। भाई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग किसी भी स्टॉक को बाय करके कम दामों में और आप लोग ज्यादा दाम उसके हो जाते हैं तो आप लोग उसको सेल कर देते हैं। तो ये होती है आप लोग की ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग जो होती है 3 टाइप्स की होती है। मैं आप लोग को वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो जरा भी इसकी मत करना वरना आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वरना इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब जैसे प्ले स्टोर पे आएंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं आप लोग 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और 4.7 के 1 मिलियन के एप्लीकेशन के रिव्यू आए। तो एप्लीकेशन को यहीं से ही ओपन कर लेना है। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो ताकि आपको नॉलेज हो जाए। देखो एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देख सकते हैं कि आज की जो मार्केट थी वो आप लोग की शो कर रही है। अब देखो यहाँ पे जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो ऊपर के साइड में दिखाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। मतलब कि 3 चीज़ों के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। पहली होती है निफ्टी 50, दूसरी होती है सेंसेक्स और तीसरी होती है बैंक निफ्टी। जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर के जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो 30 बड़ी कंपनियां होती हैं वो सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी आता है, देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है 12 या फिर 13 जितने भी बैंक्स हैं आप लोग के इंडिया भर के, जितने भी बड़े बैंक हैं वो बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि कौन कौन से बैंक हैं, तो हम लोग बैंक निफ्टी पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी निफ्टी बैंक का जो भी बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है वो यहाँ पे शो कर रहा है। आप लोग को स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पे करते हैं तो जितने भी यहाँ पे इनके बैंक्स होंगे वो आप लोग शो करेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो ये आपके बैंक निफ्टी के कंपनीज हो जाती हैं। ठीक है, होता यही बैंक्स हैं। देखते हैं HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI, कोटक, एक्सिस और सी ऑल कंपनीज पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितनी भी कंपनीज होंगी वो सारी शो करेंगे। ठीक है, हम लोग बैक पे आ जाते हैं तो ये सारे बैंक्स होते हैं। अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, तो उसको पता करने के लिए आप लोग देख सकते हैं जो निफ्टी 50 लिखा हुआ है इसके नीचे आप लोग देखते हैं ये रेड कलर के अंक जो हैं बने हुए हैं। मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो डाउन के साइड में थी, मतलब लॉस में थी। देखो 2 टाइप की कैंडल्स होती हैं, एक बुलिश कैंडल होती है जो कि हरे कलर की होती है, दूसरी बियरिश कैंडल होती है जो कि लाल कलर की होती है। जो बुलिश कैंडल हरे कलर की कैंडल होती है वो बताती है कि आज का जो भी मार्केट है प्रॉफिट में था, और जो लाल कलर की मार्केट है वो बताती है कि आप लोग का आज का जो मार्केट था वो लॉस में था। तो करंट टाइम में देखते हैं लाल कलर की बनी हुई, मतलब कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। मतलब कि कितने पॉइंट लॉस में थी, तो आप लोग ये भी देखते हैं 0.81.65 पॉइंट जो आज की मार्केट थी निफ्टी 50 की वो इतना डाउन थी। अब कितना परसेंट डाउन थी, तो उसके हल्का सा बगल में देते हैं 0.32% आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो इतना डाउन थी। और यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में दे सकते हैं, यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का। भाई लोग इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। तो कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं जैसे कि कैनिस टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा मीशो हो गया, तीसरा BSC हो गया जो कि ऑब्वियसली होता ही है, और चौथे पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सी मोर का। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन ये सारे बाय किए गए हैं, सबसे ज़्यादा बाय किए हैं, वो यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और आप लोग को स्क्रॉल कर देना, जितने भी यहाँ पे शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। हम लोग बैक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को MTF हो गया, इवेंट हो गया और ETF हो गया, IPO हो गया और यहाँ पे बॉन्ड्स हो गया। तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप गेनर्स टुडे का। देखो यहाँ पे सारी जो बातें हो रही जो मैं बता रहा हूँ ये आज की बात है। ठीक है, आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसी का सारा डाटा है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे। कहने का मतलब यही है कि मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती है, पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा रहे हैं, मतलब आज के दिन ये इतने शेयर हैं या प्रॉफिट में थे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे दिखाएंगे जो कि प्रॉफिट में थे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला,
तो यार आप लोग को इस ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दिखाएगा कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझिए होंगे। और यही सारा सेम आप लोग लार्ज कैप और मिडिल कैप में भी आप लोग दे सकते हैं। हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है वो भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब आप लोग को और भी नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इंट्राडे आज के दिन हुआ है। जैसा कि पहले आप लोग कैनिस टेक्नोलॉजी, मीशो हो गया, विंकी इंडिया हो गया, और तीसरा चौथा ये वाला शेयर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर वाला। तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना, तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। और कौन कौन से टाइप की जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे आपकी शो करेंगी कि बुलिश कैंडल हैं, बियरिश कैंडल हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पता चलेंगी, ठीक है। अब आप लोग को नीचे आना तो बहुत सारे जो शेयर हैं इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं, देख सकते हैं पॉपुलर ETF फॉर SIP हो गया, स्टॉक्स इन न्यूज़ हो गया। तो ये जो ये वाला पोर्शन है ये भी बहुत ज़्यादा मेन पार्ट रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो भी न्यूज़ होती है उसका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। तो अगर किसी भी शेयर के बारे में कोई बैड न्यूज़ आ गया कि भाई हमारा कोई कंपनी का शेयर है, मैंने उसको लेकर रखा हुआ है, अब कोई बैड न्यूज़ आ गया, मैंने देखा नहीं कि इसकी कोई बैड न्यूज़ चल रही, तो ग्राफ होता है वो नीचे के साइड में मूव करता रहता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कोई भी शेयर लेने जा रहे हैं तो यहाँ इसकी कोई भी न्यूज़ तो ऐसे तो नहीं है कोई बुरी न्यूज़ चल रही है, तो ये सारी चीज़ें देखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना है तो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी CB रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर किसी भी शेयर की या फिर किसी बाय एंड सेल की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं एक रेंडमली शेयर को चुनूंगा और बताऊंगा इसको किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। तो सबसे पहले आप लोग सर्च वाला आइकन देखने को मिल रहा है, आप लोग को हल्का ऊपर आना दे देते हैं, यहाँ पे सर्च वाला आइकन देखने को मिल रहा है, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे कोई एक रेंडमली शेयर चुनना है और उसको बताऊंगा कि किस तरीके से बाय एंड सेल करना रहता है। तो मैंने ये वाला शेयर चुन लिया है, देख सकते हैं इसका जो भी प्राइस है वो इतना चल रहा है। आप लोग को नीचे आ जाना है, ठीक है। ओवरव्यू पे आने के बाद में जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, किसी भी शेयर को लेने जाते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों को सिर्फ एक पेन और कॉपी लेकर के बैठना है, ऐसी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या आप लोगों को सीखना है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को रिसर्च करनी है। तो देख सकते हैं कि आप लोग को देखना है कि आज के दिन हाई कितना जा रहा है, लो कितना जा रहा है, और 52 वीक में लो कितना गया है, 52 वीक में हाई कितना गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का मतलब यही होता है कि कितनी क्वांटिटी में यहाँ पे लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। और प्रीवियस क्लोज कितना हो रहा है, ओपन कितने पे हो रहा है, और लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ जिसका नाम है फंडामेंटल का। देखो फंडामेंटल एक ऐसी चीज़ है, आप लोग अगर चाहें तो इसको देख कर ही आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी स्थिति कैसी है, वो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इसकी जो भी परफॉर्मेंस है वो कैसी होने वाली है। तो यही आप लोगों को बताया जाता है फंडामेंटल में। एक डेसिमल वैल्यूज में आप लोगों को संख्याएं दी गई हैं, उन्हीं की आप लोगों को कैलकुलेटिंग करनी है। अब आप लोगों को देखना है कि हमारा जो शेयर इसका मार्केट कैप कितना है। देखो मार्केट कैप का मतलब तो यही होता है कि हमारी जो भी पूरी जो भी कंपनी होती है उसकी पूरी जो नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। मतलब कि अगर कोई यहाँ पर टाटा का शेयर है तो मैंने क्या किया, इसकी मार्केट कैप अगर ऑप्शन आ रहा है तो उसकी पूरी कंपनी है, उसकी जो पूरी नेटवर्थ होगी उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। आप लोग को देखना है पी रेशियो क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे पीबी रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री पी का मतलब होता है इंडस्ट्री वैल्यू कितनी है, डिप टू इक्विटी है, ये आप लोग को देखना है। पी रेशियो बेसिकली ये होती है कि मान के चलिए पी रेशियो का मतलब ये होता है जो कंपनियां होती हैं कितने पॉइंट में आप लोग की जो कंपनी है उसको हायर कर रही हैं, ठीक है। तो ये होता है, आप लोग को फिर भी जाकर के इसको पूरा डिटेल में समझना है। ROE क्या होता है, और यहाँ पे ETM EPS हो गया, डिव यील्ड हो गया, बुक वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू कितनी है, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। अगर आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं और पे जाकर के देख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई लोग एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में फंडामेंटल, तो मैं आप लोगों को पूरा ये फंडामेंटल समझा दूंगा
कि किस तरीके से एक्चुअल में ये वर्क करता है। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग आपका जो भी शेयर है वो सितंबर महीने में, दिसंबर महीने में, मार्च महीने में आपका रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज डाटा कितना था, कितने पॉइंट पे था, इसका नेटवर्थ कितना था, तो ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या है, नीचे आना है तो मैं आपको बताता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पे नीचे दे सकते हैं, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आ रहा है। देखो इसका मतलब यही होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को लेने जाते हैं, एनालाइज करने जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर आप लोग जाइए, सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर हैं 42% और रिटेलर हैं 23% और आपके फॉरेन जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके 17% हैं और म्यूचुअल फंड में 10% हैं और जो भी अदर डोमेस्टिक जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपके 7.19% हैं। और आप लोग को यहाँ पे आना है न्यूज़ वाले सेक्शन पे, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। आप लोगों को यहाँ पे देखना कोई ऐसा तो नहीं कि कोई बैड न्यूज़ चल रही है हमारे शेयर के बारे में। तो बैड न्यूज़ का मतलब यही होता है, देखो दो टाइप की न्यूज़ होती हैं, एक होती है गुड न्यूज़, एक होती है बैड न्यूज़। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो गुड न्यूज़ होती है, मान के चलिए कोई टाटा की कंपनी है, उसने कोई गाड़ी लॉन्च कर दी है, उसने कोई कार लॉन्च कर दी है, अब वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रेंड पे आ रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो जो भी गुड न्यूज़ होती है वो गुड न्यूज़ में आती है, लोग बताते हैं कि हाँ भाई गाड़ी है बहुत ही अच्छी है, तो जो बायर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, लोग खरीदते जाते हैं तो बायर बढ़ते जाते हैं, तो उसका जो भी प्राइस होता है वो ऊपर के साइड में मूव करता है। ठीक है, तो हमारा जो शेयर है ऊपर मूव करेगा तो हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये होती है गुड न्यूज़। अब दूसरी होती है बैड न्यूज़। मान के चलिए कोई टाटा ने कोई गाड़ी लॉन्च की है, अब उसका जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस है गाड़ी की नहीं सही चल रही है, उसका टायर फट जा रहा है, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई जो भी न्यूज़ होगी यहाँ पे लोग बताएंगे कि भाई गाड़ी मत लेना, लोग सोशल मीडिया पे हैशटैग्स लगाएंगे, तो भाई उसके जो भी सेलर्स होंगे वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसको कोई बाय ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो कंपनी होती है वो डाउन पे चली जाती है, मतलब कि हमारा लॉस होता है। तो ये होती है आपकी बैड न्यूज़। और आप लोग अगर कोई भी न्यूज़ आप लोग कोई भी शेयर लेने जाते हैं तो न्यूज़ वाले सेक्शन पे आकर के हमारी जो न्यूज़ेस हैं वो जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, इससे आप लोग को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज भी मिलने वाली है। आप किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी और इंटर ट्रेडिंग क्या होती है, एमटीएफ क्या होता है, 5x की मार्जिन क्या होती है, उसको जानते हैं। तो सबसे पहले हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीवरी का, दूसरा इंट्राडे का। देखो सबसे पहले समझते हैं डिलीवरी क्या होती है। बेसिकली डिलीवरी जो ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए जब सुबह मार्केट खुलती है, मान के चलिए अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो वो चाहे तो आप लोग आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, मतलब कभी भी बेच सकते हैं, चाहे तो 10 साल बाद, 20 साल बाद या फिर 50 साल बाद कभी भी उसको बेच सकते हैं। ये आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए यूज की जाती है, जिसको हम लोग डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब कभी आप लोग बाय कर लीजिए, कभी भी बाय कर लीजिए और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। वहीं पे आता है आप लोग का इंट्राडे ट्रेडिंग। देखो सब जब मार्केट सुबह 9:15 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है और 3:13 पे यहाँ पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है, 3:30 पे क्लोज हो जाती है, तो इंट्राडे भी उससे पहले ही क्लोज हो जाती है। मतलब कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है बाय इंट्राडे पे तो आप लोग सुबह ले लीजिए और 3 बजे से पहले आप लोग उसको बेचना ही बेचना है, जो कि मस्ट है, या आप लोग को बेचना ही बेचना है। ठीक है, तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो उसको आज आप लोग को हर हालत में बेचना ही बेचना है। तो ये होते हैं इसके रूल्स। आप लोगों को बताता हूँ 5x की मार्जिन क्या होती है, तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक शेयर दे सकते हैं, इसका जो भी प्राइस चल रहा है 343 रुपये चल रहा है। ठीक है, 343 इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पे हम लोग जो डिलीवरी है इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है क्वांटिटी का। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप लोग को इस वाले ब्रैकेट में अपने जो भी क्वांटिटी है वो डालना है कि कितने शेयर्स लेना है आप लोग को। ठीक है, तो मान के चलिए मुझे शेयर है, मान कर मुझे चलिए कि मुझे 200 यहाँ पे 20 शेयर चाहिए। ठीक है, तो मैंने 20 शेयर पे सिंपली क्लिक कर दिया है और यहाँ पे दे देते हैं हम लोगों ने 20 शेयर चुना है जो कि डिलीवरी पे, और नीचे आप लोग देखते हैं इसका जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है वो 6,882 रुपये आ रहा है। अगर मैं यही शेयर 20 शेयर लेता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ करता हूँ, तो मुझे 6,882 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यही इंट्राडे पे लेता हूँ, देखते हैं इंट्राडे वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोग देते हैं मार्जिन जो भी इसका आ रहा है वो आ रहा है 1445 रुपये। कहाँ मुझे देना पड़ रहा था, करीब 6,000 रुपये दे देते हैं,
6,800 वही करीब 7,000 रुपये देना पड़ रहा था, और कहाँ मुझे सिर्फ 1,500 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। अब आपको मैं बताता हूँ और भी डिटेल में कि 5x की मार्जिन होती क्या है। देखो मान कर चलिए कोई शेयर है मार्केट में 100 रुपये उसका प्राइस चल रहा है, अगर आप लोग उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अब वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे में शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा, मतलब कि आप लोगों को 5 गुना कम देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो MTF है ये आपको दे रहा है 3.45 का मार्जिन। तो सिंपली हम लोग इस पर अगर क्लिक करते हैं तो मुझे देना पड़ेगा 1996 रुपये, ठीक है। और कभी कभी होता है MTF आपको 1x का मार्जिन देता है, कभी 2x का देता है, कभी 3x का देता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि 4.4 का भी आप लोगों को ये देता है, ठीक है। अभी इस समय चल रहा है 3.45 का मार्जिन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का MTF होता है। देखो बहुत सारी जो जानकारियां हैं छूट गई हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी नॉलेज है, जैसे कि चार्ट पैटर्न हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, चार्ट्स किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से कैंडल्स वर्क करते हैं, फंडामेंटल क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, इनके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो बस एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में फंडामेंटल टाइप कर दीजिए, वो सारी चीजें आप लोगों को पता हो जाएंगी। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि ग्रो ऐप को कैसे यूज करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।